अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। एपीएससी मैथ पार्ट 1 जो न्यू कोर्स आ चुका है 2020 में, उसी में जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है मैथमेटिक्स का, उसका हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब इसके हम लेक्चर्स बनाएंगे, वीडियोस लेक्चर्स हम बनाएंगे और हम स्टार्ट लेंगे फर्स्ट चैप्टर से। जो हमारे पास जो पहला चैप्टर है इस न्यू कोर्स में वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर इमेजिनरी और इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। तो हर एक एक्सरसाइज से पहले हम सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक को डिस्कस करने के बाद फिर हम उस पर इंशाल्लाह कंप्लीट एक्सरसाइज मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं इस्लामिया बुक एजेंसी का आतर भी हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे, मतलब जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर असल में हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर असल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास कम्बिनेशंस है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी आयोटा। इसमें ये ए जो है ये रियल पार्ट होगा और ये बी जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। या मैं लिख सकता हूँ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, इसमें ये x जो है रियल पार्ट होगा और y जो है इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसको फिर कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रियल नंबर एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर असल में वो नंबर जिसका हम स्क्वायर लेंगे और आंसर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो उसको आप लोग हमेशा क्या कहोगे, रियल नंबर्स कह सकते हैं। मतलब आपके पास सपोज़ -1 है, तो -1 का अगर आप लोग स्क्वायर लोगे तो -1 स्क्वायर आपको क्या देता है, 1 देता है। तो अब ये -1 क्या हुआ, ये -1 हमारे पास रियल नंबर हुआ। इस तरह अगर मैं लिख दूँ 2 होल स्क्वायर, तो 2 होल स्क्वायर से क्या बनता है, 4 आता है। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ -3 होल स्क्वायर, तो -3 होल स्क्वायर हमें क्या देता है, 9 हमें देता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिख दूँ √3 होल स्क्वायर, तो √3 होल स्क्वायर हमें क्या देता है, 3 देता है। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ 2/3, तो 2/3 होल स्क्वायर, तो 2/3 होल स्क्वायर हमें देता है 4/9। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद वो हमें आंसर क्या देता है, पॉजिटिव देता है या नॉन नेगेटिव देता है, इसको आप लोग पॉजिटिव कह सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स इंक्लूड है। लेकिन ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर लेंगे और वो हमें आंसर देता है नेगेटिव, ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर लेंगे और वो हमें आंसर देगा नेगेटिव, तो फिर उसको कहा जाएगा इमेजिनरी नंबर्स। मतलब अगर हमारे पास इस तरह नंबर आ जाए -1 अंडर होल स्क्वायर, इसी का नंबर का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर हमें क्या मिला, -1 मिला। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिख दूँ √-9 होल स्क्वायर, इसी नंबर का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर हमें मिला -9। तो नंबर जिस नंबर का हम स्क्वायर लेंगे और वो हमें देता है नेगेटिव वैल्यू, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स कहा जाएगा। और ऐसा नंबर जिसका आप लोग स्क्वायर लोगे और आपको आंसर, मतलब आपने स्क्वायर लिया और आंसर आपको क्या मिला, आंसर आपको पॉजिटिव मिला, तो फिर उसको कहा जाएगा रियल नंबर। अगर आपको कोई नंबर बता दे कि चलो ये बता दो ये रियल है कि इमेजिनरी है, तो आप लोग क्या करोगे, उसी का स्क्वायर लोगे। स्क्वायर लिया, आंसर पॉजिटिव आया, रियल है। स्क्वायर लिया, आंसर नेगेटिव आया, इमेजिनरी नंबर है।
एक डिफिनीशन इमेजनरी नंबर की ये है, ठीक है। या इमेजनरी नंबर को आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप लोग इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स हो सकता है जिस नंबर में -1 अंडर रूट इन्वॉल्व होगा एज अ फैक्टर, तो फिर उसको भी कहा जाएगा कि ये नंबर इमेजनरी नंबर है। जिस तरह मैंने लिखा है -9 अंडर रूट, तो इस -9 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ इस तरह -1 क्रॉस 9, ठीक है। तो इस -1 क्रॉस अंडर रूट 9, ठीक है, इसको कहते हैं इमेजनरी नंबर्स। इसमें -1 अंडर रूट इन्वॉल्व है। हर एक इमेजनरी नंबर में ये बात याद रखना है कि हर एक इमेजनरी नंबर में -1 अंडर रूट ज़रूर होगा। तो जब हर एक इमेजनरी नंबर में -1 अंडर रूट होता है, तो जो ग्रीक मैथमेटिशियन था, ग्रीक साइंटिस्ट था, जर्मन मैथमेटिशियन था गास, उसने फिर इस -1 अंडर रूट को नाम दिया आयोटा का। फिर इसने इसको क्या कहा? आयोटा कहा, ठीक है। मतलब जब हर एक इमेजनरी नंबर में -1 अंडर रूट इन्वॉल्व होगा, तो इस -1 अंडर रूट की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं? आयोटा लिख सकते हैं, और इस आयोटा की वैल्यू क्या होगी? -1 अंडर रूट होगी। अब हम पावर्स की बात करेंगे कि इस इमेजनरी नंबर्स का जब हम पावर्स लेंगे तो फिर हमारे पास कितने आंसर पॉसिबल है या कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी पावर्स, आयोटा की पावर्स की, कि अगर ये जो n मैंने लिखा है आयोटा पावर n, और ये n जो है n बिलोंग करता है इंटीजर्स के साथ, आप इसको पॉजिटिव लेना चाहते हैं या नेगेटिव लेना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? ये बात याद रखना है कि अगर आप आयोटा का कोई भी पावर लोगे तो वो आंसर इन चारों में से एक होगा, या आयोटा होगा, या माइनस आयोटा होगा, या 1 होगा, या -1 होगा। इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा इवन पावर्स की, मैं यहाँ पे बात करूँगा इवन पावर्स की। इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिसको आप लोग एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड करते हैं उसको इवन नंबर्स कहते हैं। मतलब अगर मैं लिख दूँ आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा की वैल्यू क्या है? -1 अंडर रूट है, तो -1 अंडर रूट होल स्क्वायर आप लोगों को देगा -1, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ आयोटा पावर 4, तो आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर, यू नो दैट कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 होल स्क्वायर वो आपको देगा 1। इस तरह आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, आयोटा स्क्वायर होल पावर 3। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 पावर 3। तो यहाँ जब पावर ऑड आएगा तो फिर -1 आएगा। इस तरह अगर मैं बात करूँ आयोटा पावर 8 की, मैं बात करूँ आयोटा पावर 8 की, तो आयोटा पावर 8 से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर पावर 4, तो ये हो जाएगा -1 पावर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं आयोटा पावर 10 लिखूँ, तो आयोटा पावर 10 से क्या आएगा? 1 आएगा। या आयोटा पावर में -10 लगा दूँ, आयोटा पावर 10 से -1 आएगा, फिर भी इससे -1 आएगा। इस तरह अगर मैं लिख दूँ आयोटा पावर 12, तो आयोटा पावर 12 हमें क्या देगा? +1 देगा। या अगर मैं लिख दूँ आयोटा पावर -12, तो आयोटा पावर -12 को मैं लिख सकता हूँ 1 और आयोटा पावर 12, तो फिर भी इससे +1 आएगा। इस तरह अगर मैं लिख दूँ आयोटा पावर 100, आयोटा पावर 100 हमें देगा 1, और आयोटा पावर 500 भी हमें देगा 1, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि जब आयोटा का पावर जो है इवन होगा, यहाँ आयोटा पावर जिस तरह मैंने स्क्वायर लिया है, 4 लिया है, पावर 6 लिया है, पावर 8 लिया है, पावर 10 लिया है, तो जब पावर हमारे पास इवन आएगा तो 2 आंसर पॉसिबल है। एक आंसर हमारे पास ये हो सकता है कि 1 आ सकता है, और दूसरा या -1 हो सकता है। जब यहाँ पावर एज ए होल इवन होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या +1 होगा या -1 होगा। लेकिन 1 कब होगा? 1 तब होगा जब यहाँ पावर में 4 इन्वॉल्व होगा, 4 का टेबल इन्वॉल्व होगा। मतलब आयोटा पावर 4 का आंसर क्या है? 1 है। आयोटा पावर 8 जो है वो भी 1 है। इस तरह आयोटा पावर 12 जो है ये भी 1 है। इस तरह आयोटा पावर -12 में भी 1 इन्वॉल्व है। आयोटा पावर 100
तो इस 100 को जब आप लोग एग्जैक्टली 4 पे डिवाइड कर सकते हैं या इस 500 को एग्जैक्टली 4 पे डिवाइड कर सकते हैं तो 1 आंसर होगा। तो जिसमें 4 इन्वॉल्व होगा एज ए फैक्टर, मतलब अगर मैं अब बात करूँगा आयोटा पावर 16 की, तो आयोटा पावर 16 भी 1 की इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँगा आयोटा पावर 18 की, तो आयोटा पावर 18 इक्वल होगा -1 के बराबर। आयोटा पावर 18 किसकी इक्वल होगा? -1, क्योंकि 16 में 4 इन्वॉल्व है, 4 4 ज़ा 16, और इस 18 को आप लोग एग्जैक्टली 4 पे डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर -1 आएगा। तो पहली बात ये याद रखनी पड़ेगी कि जब पावर आप लोगों के साथ इवन होगा तो 2 आंसर पॉसिबल होगी, या +1 पॉसिबल होगा या -1 होगा। जब पावर आड आएगा, मतलब आयोटा पावर 3 आएगा, तो आयोटा पावर 3 को आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। यू नो दैट कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है, तो -1 डॉट आयोटा, तो इससे आ जाएगा माइनस आयोटा। इस तरह आयोटा पावर 5 आ जाए, तो आयोटा पावर 5 आप लोग इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा पावर 1, और यहाँ आप लोगों को पता है कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो इससे आ जाएगा आयोटा। इस तरह अगर मैं बात करूँगा आयोटा पावर 7 की, तो आयोटा पावर 7 को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ आयोटा पावर 6 डॉट आयोटा पावर 1। आप लोगों को पता है कि आयोटा पावर 6 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, -1 इंटू आयोटा डॉट माइनस आयोटा। इस तरह आयोटा पावर 9 से क्या आएगा? प्लस आयोटा आएगा। आयोटा पावर 11 से माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, तो जब पावर आड आएगा, जब पावर आड होगा तो फिर 2 आंसर पॉसिबल है। एक आंसर ये होगा कि आयोटा होगा या माइनस आयोटा होगा। तो जब आप लोग इसको रिड्यूस करोगे और दोबारा इसमें मतलब 4 का टेबल इन्वॉल्व होगा, मतलब आयोटा पावर 9 में 4 का टेबल इन्वॉल्व है, आयोटा पावर 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा पावर 1, और आप लोगों को पता है कि आयोटा पावर 8 किसकी इक्वल है? +1 की इक्वल है, तो इससे फिर प्लस आयोटा आएगा, और जिसमें मतलब 4 का टेबल इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर उसमें माइनस आयोटा आएगा। लेकिन एज ए होल अगर आप लोग बात करोगे आयोटा पावर -101 का, तो मतलब हो सकता है कि इससे माइनस आयोटा आ जाए, या आयोटा पावर -99 की आप लोग बात करोगे, या यहाँ पे +1 आयोटा पावर -99 की, तो हो सकता है कि इससे माइनस आयोटा आ जाए। लेकिन जब पावर आड आएगा, यहाँ देखो पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 7 है, पावर 9 है, तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या प्लस आयोटा होगा या माइनस आयोटा होगा। और जब पावर इवन होगा तो या +1 होगा फिर या -1 होगा। तो ये हुई आयोटा की पावर्स की। अच्छा, लोग जो है आर्डर फेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को अब मैं लिख सकता हूँ z = x + y आयोटा। ठीक है, इस x को क्या कहा जाएगा? इस x को कहा जाएगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस y को कहा जाएगा इमेजिनरी पार्ट। इस x को रियल पार्ट कहा जाएगा और इस y को क्या कहा जाएगा? इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। और अगर मैं सिर्फ इस तरह लिख दूँ y आयोटा, तो फिर इसको कहा जाएगा फेवर इमेजिनरी नंबर्स। इसको क्या कहा जाएगा? फेवर इमेजिनरी नंबर्स कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये बात याद रखना है कि इस x को रियल पार्ट कहा जाएगा, और जिसके साथ i इन्वॉल्व होगा उसको इमेजिनरी पार्ट्स कहा जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग आर्डर फेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर्डर फेयर फॉर्म इस तरह है कि मैं लिख दूंगा z = a, b। तो इसमें ये जो पहला टर्म होगा, ये जो a वाला टर्म होगा, इसको कहा जाएगा रियल पार्ट। इसको रियल पार्ट कहा जाएगा। आप इसको RE से डिनोट कर सकते हैं, रियल पार्ट आप कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस b को कहा जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अगर मतलब सिर्फ इस तरह जाए z = 0, 1, तो फिर इसको कहा जाएगा फेवर इमेजिनरी नंबर्स। इसको क्या कहा जाएगा? फेवर इमेजिनरी नंबर्स ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट ऑलरेडी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। 0 जो है ये खुद इसको आप लोग मतलब रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी कह सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। मतलब 0 = 0 ये रियल नंबर है, 0 = 0 आयोटा ये इमेजिनरी नंबर्स है। और अगर मैं इस तरह लिख दूँ 0 = 0 + 0 आयोटा, तो इसको कहा जाएगा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कहा जाएगा? 0
कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो एक बात ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग ऑर्डर फेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर फेयर फॉर्म में इसके ऑर्डर बना सकते हैं, लेकिन जब आप लोग इसको ऑर्डर फेयर फॉर्म में लिखोगे तो ये बात भी लाजमी याद रखना है कि फिर यहाँ पे ए कामा सपोज मैंने माइनस बी लगा दिया, यहाँ आप लोग आयोटा नहीं लगाओगे। ये पहला टर्म रियल पार्ट को शो करेगा और ये दूसरा जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि रियल पार्ट को आप लोग इस तरह डिनोट कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आर ई आएगा इसको रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा, और जब आई एम जी ऑफ जेड आएगा तो फिर इसको आप लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक यही होगा कि इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह फाइंड करते हैं, इस तरह एब्सोल्यूट और मॉडुलस वैल्यूज आप लोग किस तरह फाइंड करते हैं, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।